मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह, और आपको मैंने कल प्रतिरोध पर एक एक्सरसाइज दी थी, आज इंडक्टर के लिए कहा था। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग पेपर 3 को एक्सरसाइज में करते हुए, जो 10-12 पेपर हैं कक्षा 11-12 के, इसी तरह से चौथा, इसी तरह से पाँचवा, फिर हम लोग पहला, दूसरा और फिर सामान्य आधारित विषय को फाइनली कवर कर लेंगे एक्सरसाइज के द्वारा भी। तो इसलिए ये वीडियो उद्देश्य से मैं बना भी रहा हूँ। तो तीसरा हम देखते हैं इसमें, जो आपका चैप्टर है आपका इंडक्टेंस जो है, इसकी क्वेश्चन आंसर को, अभ्यासी प्रश्न को, इंडक्शन की क्रिया विद्युत बाहर इंडक्शन के सिद्धांतों के अनुसार होती है। तो फैराडे साहब की होती है, इंडक्शन किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, तो यल से प्रदर्शित करते हैं। इंडक्टेंस की इकाई हेनरी है, हेनरी साहब ने इसको खोजा भी था। और उसके बाद कम हेनरी के मान से के इंडक्टर से अधिक हेनरी का मान प्राप्त करने के लिए उन्हें वही रेजिस्टेंस की तरह से आप सीरीज में जोड़ेंगे। तो आइए इसको एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बस इंडक्टेंस क्या है, इम्पीडेंस क्या है, इंडक्टेंस किसे कहते हैं, स्वप्रेरण किसे कहते हैं, कपलिंग गुणांक क्या है, और जो है श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, इस तरह के सवाल इसके अंदर हैं। और बेसिकली छोटे छोटे, तो इसको हम देखते हैं शुरू से। कल हमने आपको रेजिस्टेंस ये बताया भी था। आप उसी तरह से देखते हैं कि इंडक्टर, कॉइल एंड इंडक्टेंस। तो सीधे इंडक्टेंस पे आते हैं कि जब हम किसी इंडक्टर से, मतलब इंडक्टर मतलब हुआ कि आप एक कुचालक पदार्थ के ऊपर तार की लकड़ियाँ, कुचालक पदार्थ पे वायर अगर लपेट के कॉइल बनाते हैं, तो उससे डीसी धारा जब प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, और ये स्थिर प्रकृति का होता है। और यही इसमें अगर आप एसी डालते हैं, एसी प्रवाहित करते हैं, तो उसका भी जो है एसी प्रकृति का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जिसके कारण इसमें ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल, ये पैदा हो जाता है। इसी को हम इंडक्शन कहते हैं, सिंपल। और इस प्रकार के उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल से अवस्था में पैदा हुई है, अतः यह अन्य विद्युत वाहक बल कहलाती है, स्पेशली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाती है। और फैराडे साहब ने इसको खोजा था। और लेंज साहब ने कहा कि किसी भी पल विद्युत वाहक बल की दिशा में विद्युत वाहक बल के विपरीत होती है, मतलब उसके विपरीत भी विद्युत वाहक बल होता है, इसे विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं, बैक ईएमएफ। ये आपको लेंज साहब ने कहा। अब यहाँ इंडक्टेंस को आप समझ लीजिए कि यदि कॉइल का हुआ गुण जिसके कारण कॉइल में, जो कॉइल मैंने आपको बताया, उसके विद्युत धारा के परिवर्तन अगर उसमें किया जाए उस कॉइल में, तो ये विद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न होता है और वृद्धि का उसका विरोध करता है, जिससे धारा में कमी होती है। तो इस विद्युत धारा की कमी को दूर करने के लिए का यह गुण जो है इंडक्टेंस कहलाता है, जिसे यल से हम प्रदर्शित करते हैं। मात्रक जो है इसका हेनरी है। और इंडक्टर क्या है कि अगर लोहे की को बढ़िया इंसुलेट करके उसको शून्य प्रतिरोध बना के, उसका प्रतिरोध शून्य रहे, तो उस पर लपेट कर बनाया जाता है। तो इसको इस प्रकार उस पर तार अगर आप लपेट देते हैं, तो इसे आप निर्मित कॉइल को शुद्ध इंडक्टिव कॉइल या इंडक्टर कहते हैं। अब आते हैं, अगर हम आगे बढ़ के देखें इसमें जो इम्पोर्टेंट, तो एक है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या है कि पूरी सर्किट में, जैसे कि पूरी कोई सर्किट है, उसमें इंडक्टर रेजिस्टेंस लगा के अगर हम पूरी सर्किट में संपूर्ण बाधा जो होती है, रेजिस्टेंस भी बाधा ही है धारा के मान में, तो इंडक्टर भी है, तो इस संपूर्ण बाधा को हम जो है जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसे इम्पीडेंस कहते हैं। जैसे जेड बराबर करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल, वही जो यल का मान है आपका, वो उसका स्क्वायर। और पावर फैक्टर का कास फाई रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस को कहते हैं। और पावर अगर आप निकालते हैं तो P = V/I कास फाई, ये हमारे यहाँ 0.8 इसकी वैल्यू है, लेकिन VI कास फाई कहते हैं इसको, कास फाई को शक्ति गुणांक भी कहते हैं पावर फैक्टर को। और VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वोल्टेज और इनटू करंट। और सेल्फ इंडक्टेंस वही चीज़ है कि धारा में परिवर्तन जब आप करेंगे, तो इस से जो है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा,
और जो है स्वतः प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है। तो जब धारा में परिवर्तित करेंगे कुंडली के, तो इससे स्वतः विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र पहले उत्पन्न होगा, जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इसे हम सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। और सेल्फ इंडक्टेंस के लिए ये फार्मूला इन्होंने हेनरी साहब ने दिया, L=N∅/L। आई जहाँ आपकी एम्पियर, N फेरों की, ये कुंडलियों की संख्या, और फाई चुंबकीय फ्लक्स, वेबर में इसकी इकाई होती है। तो इसी चीज़ को, और यह यल जो है निर्भर करता है फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती, एरिया के जो उसके अंदर मोटाई है तार की, और उसकी लंबाई जो है उसके विड्थ के समानुपाती। मगर लंबाई घटाई जाए तो इंडक्टेंस बढ़ेगा, और एरिया बढ़ाई जाए तो इंडक्टेंस बढ़ेगा। फेरों की संख्या बढ़ाई जाए तो इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह से सेल्फ इंडक्टेंस को हम समझते हैं। और अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आप देखें, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है कि अगर एक बल रेखाओं चुंबकीय बल रेखाओं अथवा क्षेत्र में परिवर्तन होता है, जैसे एक कॉइल में धारा परिवर्तन आप करेंगे तो दूसरी में भी ऑटोमेटिक दूसरी कॉइल में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये एक प्राकृतिक घटना है जिसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इसे हम यम से दिखाते हैं, कर्ली में L1 L2, और ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत भी है, और प्राथमिक और द्वितीयक, और इसका मात्रक भी हेनरी है। तो आगे बढ़ते हैं कपलिंग गुणांक। तो कपलिंग गुणांक क्या है कि यही म्यूचुअल इंडक्शन अपॉन L1 × L2 कर्ली में, इसे हम कपलिंग गुणांक कहते हैं। इसे के सूत्र से प्रदर्शित कहते हैं। तो इसका मतलब यही कि जो दो कॉइल एक दूसरे के निकट इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रथम कॉइल से द्वितीय कॉइल में विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण होता हो, तो इसे कपल्ड कॉइल कहा जाएगा। और आगे अगर हम पढ़ें समय नियतांक थोड़ा देख लें, तो किसी कॉइल में करंट को 0 से 63.3 मान तक पहुंचाने में लगा समय नियतांक कहलाता है। इसको हम T = इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस से दिखाते हैं, और इसका मात्रक सेकंड है। और सीरीज में अगर आप लगाएंगे तो वही रेजिस्टेंस वाला पद्धति अपनाएंगे, L1 L2 L3, धारा सब में सेम होगी, इसलिए इसका सूत्र भी L=L1 + L2 इस तरह से आएगा। और अगर आप पैरेलल में लगाएंगे तो देखिए पैरेलल में इस तरह से आप इसको जोड़ते हैं, जिसके कारण इसमें धारा अलग अलग हो जाएगी, और इसका सूत्र भी आपका वही रेजिस्टेंस की तरह से 1/SA। और अगर कहीं ज़्यादा बाधा उत्पन्न करनी है तो सीरीज में लगा देंगे, और घर में तो इस तरह से जैसे कि आप चोक लगाते ही हैं, बल्ब आपका है ही है पैरेलल में लगा हुआ, तो अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो दूसरा तीसरा तो चलता रहेगा, और अगर सीरीज में रहा तो तीनों उड़ जाएंगे। तो आइए इसका हम फिर एक बार देखते हैं। और सवाल छोटे ही छोटे होते हैं कि मिली हेनरी का मतलब होता है 10⁻³ हेनरी, तो मिली हेनरी से मत घबराइएगा। और अगर 2 मिली हेनरी कितना होगा अगर ये सीरीज में जुड़े हैं, तो इनको सीधे L1 + L2 कर दीजिएगा, 10⁻³ 10⁻³ तो 10⁻, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 10⁻³ कॉमन हो जाएगा, तो वही 10⁻³ मिली हेनरी आप लिख के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और आगे इस पे क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो इंडक्टेंस की क्रिया जिसने समझाई उन सिद्धांतों के अनुसार फैराडे ने इंडक्टेंस को किस अक्षर से दिखाते हैं, तो यल से। ये इंडक्टेंस की इकाई क्या है, हेनरी है। और 1 मिली हेनरी बराबर 10⁻³ हेनरी होता है, नहीं गलत है। किसी प्रत्यावर्ती धारा में उपस्थित संपूर्ण प्रतिरोध में सर्किट को इम्पीडेंस कहते हैं, सही है। और 2 कॉइल का वह गुण जो धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका। और जब किसी कॉइल में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कॉइल के विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यह प्रक्रिया आपकी सेल्फ इंडक्टेंस की कहलाती है। हेनरी का मान इंडक्टर के लिए अधिक है, प्राप्त करने के लिए अगर इंडक्टर का मान अधिक प्राप्त करना है तो उन्हें आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में नहीं जोड़ेंगे। अब इम्पीडेंस क्या होता है आप जान गए, और इंडक्टर क्या होता है, स्वप्रेरण क्या होता है, अपने आप EMF इंड्यूस विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसके कारण। तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए कुल इंडक्टर कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं, समानांतर क्रम में अगर आप जोड़ते हैं तो कैसे ज्ञात किया जा सकते हैं। इस पर सवाल भी जैसे सीरीज उसका प्रतिरोध का था वैसे इसमें भी आपको दे सकता है। तो इंडक्टेंस क्या होता है इसका मात्रक बताइए, 8 नंबर में भी आ सकता है। तो इंडक्टेंस का मात्रक बताइए, इंडक्टेंस किसे कहते हैं, इम्पीडेंस क्या होता है, यही सब चीज़ें हैं इसके अंदर।
और 10 मिनट का वीडियो काफ़ी है। कल मैं इसमें अगला नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्रांसफार्मर की है। तो आप कुछ यूट्यूब चैनल्स पे भी आप चाहें तो इन कंटेंट्स को देख के और दूसरों की बात सुन सकते हैं। और छात्रों, मैं आपसे ही निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बटोरिए, और कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा वीडियो पूरा सफिशिएंट ही हो, और भी लोगों ने इस कंटेंट्स पे बोल रखा होगा, आप उसको भी देख सकते हैं। मेरी तरफ से स्वतंत्र हैं, और कैसे कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं तो बस आपको अपनी अपनी भाषा में अपनी चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेनी मेनी थैंक्स, और फॉलो द लॉकडाउन रूल्स। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।